जो केंद्र में बैठी हुई सरकार, उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। भी केंद्र सरकार एकदम मौन बैठी है। नीट यूजी को रद्द करना चाहिए, पुनः एग्जाम लेना चाहिए, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र जो है सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा है। तो बोल रहे थे कि से हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के नाम पर इन्होंने उद्योग खोल चुका है। नीट यूजी परीक्षा को रद्द करना होगा, करना होगा। नीट यूजी परीक्षा को पुनः लेना होगा। एनटीए को बर्खास्त करो। नमस्कार, मैं ब्यूटी कश्यप और आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। अभी हम लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पे मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों द्वारा धरना दिया जा रहा है। आइए इन लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं क्या है इनकी मांग है। आप लोग किस चीज को लेके यहाँ धरना दे रहे हैं? हम लोग का आवरण अनशन कल से ही जो नीट यूजी 2024 को रद्द किया जाए, एनटीए को ख़त्म किया जाए और तमाम जो जाति जनगणना हुआ था उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए और तमाम प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं उसको कदाचार मुक्त हो। इसके लिए हम लोग आवरण अनशन कर रहे हैं। और जो है, आप जानते हैं कि से बिहार के अंदर जनरल गर्ल्स और SC ST लड़का, जो कोई सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया था कि इसे KG से PG तक मतलब फीस नहीं लेना है, उसके बावजूद भी फीस लिया जा रहा है। इस पर एक ठोस कानून बनाकर सारे छात्र छात्राओं को पैसा रिटर्न किया जाए। और आपको पता होगा से RTE कानून, जो निजी विद्यालयों में गरीब विद्यार्थियों को 25% आरक्षण है, उसको धरातल पर लागू किया जाए। ये संयुक्त छात्र संगठन का अनशन कार्यक्रम है। तो भैया क्या लगता है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है जो आरक्षण रद्द हुआ, पेपर लीक हो रहा है? आप जानते हैं, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार, उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। उनको बड़े पूंजीपति वर्गों को, अभी आप बताइए से नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको बिना प्रदर्शन किए ही रद्द कर दिया गया, लेकिन नीट यूजी जो 2024 जिसमें इतना हम लोग 2 महीना से संघर्ष कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी रद्द नहीं किया गया है। और ये तमाम छात्र युवाओं की मांग है, तमाम प्रतिभावान जो पढ़ रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सभी छात्र छात्राओं की तरफ से जो एग्जाम में पारदर्शिता हो। आप जानते हैं, देश के अंदर जब से ये सरकार आई है, एक तो बोल रहे थे कि से हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के नाम पर इन्होंने उद्योग खोल चुका है। उद्योग इसीलिए हम कह रहे हैं कि से फॉर्म तो भराता है, फीस लिया भी जा रहा है और पूंजीपति वर्गों से पैसा लेके और उसके बाद एग्जाम पास कराया जाता है। जो केंद्र में बैठे हुए मंत्री, विधायक, सांसद के बेटा को जो पढ़ने लिखने में उसकी कोई प्रतिभा नहीं है, उसको डॉक्टर बनाने की साजिशें चल रही है। हम सरकार से मांग करते हैं इस पर जो निष्पक्ष है उस पर जांच होना चाहिए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए। आप लोग की मांगे क्या है?
हम लोग संयुक्त छात्र संगठनों के द्वारा जो है कल पिछले 12 जुलाई से जो हम लोग का अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा है। हम लोग का मांग है कि 2 महीने पहले से आप देख रहे हैं कि नीट यूजी में जो धांधली और भ्रष्टाचारी रहा है और उसके बाद भी केंद्र सरकार एकदम मौन बैठी है। नीट यूजी को रद्द करना चाहिए, पुनः एग्जाम लेना चाहिए, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र जो है सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा है और इसमें इतनी बड़ी धांधली दिख रही है। और ऐसे में शिक्षा मंत्री का यह बयान कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हुआ ही नहीं है, जबकि इसके सारे प्रमाण जो होते हैं, एविडेंस जो होते हैं कि कहां कहां से पत्र लीक हुआ है। अभ्यर्थी जो एग्जाम में बैठे हैं उनका ये कहना है कि हमें प्रश्न पत्र मिला है, हमें रटवाया गया और जो एग्जाम में जब बैठे हैं वो लोग तो हूबहू प्रश्न पत्र के उत्तर मिले हैं जो कि उनको पहले से रटवाया गया था। और ऐसे में वो टॉप लिस्टेड में 67 स्टूडेंट जो अभी वर्तमान में दिख रहे हैं उनका ये कहना है। लगातार एविडेंस पे एविडेंस मिल रहे हैं नीट यूजी के पत्र लीक होने के, लेकिन इस प्रश्न पत्र को लीक होने के बाद भी रद्द नहीं किया जा रहा है। और शिक्षा मंत्री वहीं पर आप एक नीट यूजी का जो एग्जाम हुआ है 18 जून को, उसको एक दिन के बाद ही उसको मतलब कि रद्द कर देते हैं, जबकि नीट यूजी का कहां से क्या लीक हुआ है उसका कोई भी प्रमाण नहीं निकल के आया, लेकिन उसके बाद भी आप तत्काल में एक दिन के बाद जो है उसको रद्द कर देते हैं। ऐसा क्या कारण है कि नीट यूजी के सारे प्रमाण मिलने के बावजूद भी उसे रद्द नहीं किया जा रहा है? ये कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि पूंजीपतियों के हाथों में ये पूरा सेक्टर चला गया है और एनटीए एक तरीके से पूरे तरीके से भ्रष्टाचारी में लिप्त है, क्योंकि 42 एग्जाम जो है विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों के जो एग्जाम उन्हें कराया उसमें धांधलियों का जो है उनके ऊपर आरोप लग चुका है। और आरोप एग्जाम में भी पेपर लीक हो रहा है। बिल्कुल, एनटीए जो है आरोप लगने के बाद भी ये जितनी भी इन्वेस्टिगेशन जांच शुरू हुई है वो उनको ही मतलब एनटीए के अध्यक्ष प्रदीप जोशी को ही इस कमान को दिया गया है कि आप कमेटी बनाइए, इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए और जो भी निष्कर्ष होता है वो निकालिए। तो कोई जो आरोपी है उसी के हाथ में आप सारी कमान को दे दीजिएगा तो क्या हम लोग कुशल और पारदर्शी तरीके से समझ पाएंगे कि ये निष्कर्ष निकल पाएगा? वो अभ्यर्थी के लिए जो न्याय पसंद है, जो अभ्यर्थी मेहनतकश है, जो कि मेडिकल के क्षेत्र में जाने के लिए काफी रकम की जरूरत होती है, खेत मजदूर वर्ग के जो बच्चे हैं इस क्षेत्र में आने के लिए ना जाने कितने कहां से पैसे ला करके तैयारी किए हैं, एग्जाम दिए हैं और अब जाकर के जो धांधली दिख रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि उनके भविष्य पे जो खतरा है वो देश पे भी खतरा मंडराते हुए दिख रहा है। क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इतनी लापरवाहियां जो आ रही है, आप देख ही रहे हैं कि डॉक्टरों के द्वारा इलाज कुछ का करना होता है कुछ और कर दिया जाता है। शरीर अंग सब लोगों समाज के लोग एकदम से तरसते इस लापरवाही के स्थिति में देख करके। और ऐसे में मेडिकल क्षेत्र में इतना बड़ा लापरवाही और उसे एकदम से प्रमोट करना ऐसे अभ्यर्थियों को, क्या आने वाले दिनों में कैसे चिकित्सक हमारे तैयार होंगे हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा सवाल है, जिसमें कि जवाब देने के लिए जो मोदी सरकार है, डबल इंजन की सरकार और शिक्षा मंत्री एकदम से संरक्षण कर रहे हैं एनटीए का। जो